बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में एमसीक्यूज़ के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको 2009 का जो ईयर था वो एमसीक्यूज़ का सॉल्व करवाया था। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम 2010 का जो एमसीक्यूज़ का ईयर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इज़ डिपॉजिटेड बाय बैंक एज। वो कहते हैं कि जब कस्टमर बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है, कस्टमर जब बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है तो बैंक उसको एज अ क्या लिखता है? क्या क्रेडिट करता है कस्टमर अकाउंट में? डेबिट एंड क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, डेबिट एंड कस्टमर अकाउंट, नन ऑफ दीज। कस्टमर ने अकाउंट में यानी डायरेक्ट डिपॉजिट करवाए कस्टमर ने, तो बैंक उसको अपने पास डेफिनेटली क्या लिखेगा? यानी आपका कोई जो है कस्टमर है, उसने आपके अकाउंट में जो है वो पैसे जमा कराए हैं, तो इस लिहाज से ये क्रेडिट करना चाहिए इनको कस्टमर का अकाउंट, क्योंकि अगर पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट किया जाएगा लाजमन। लेकिन हम अपने पास उस कस्टमर को जो है वो लाजमन ख़त्म कर देंगे। बहरहाल यहाँ पर कस्टमर जो है वो क्रेडिट मेरे हिसाब से आना चाहिए, चूँकि कस्टमर के अकाउंट में पैसे आए हैं तो उन पैसों की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जर्नल इज कॉल्ड। जब ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उस एक्ट को क्या बोला जाता है, उस काम को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम पोस्टिंग कहते हैं या क्लोजिंग कहते हैं या नरेशन कहते हैं, जर्नलाइजिंग? तो डेफिनेटली इसका आंसर जर्नलाइजिंग बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं अक्रूड इनकम इज। अक्रूड इनकम क्या है? क्या इनकम रिसीवेबल है, अनअर्न्ड इनकम है, इनकम पेएबल है, एक्सपेंस है? यकीनन इनकम के साथ अगर अक्रूड आ रहा है तो वो हमारा रिसीवेबल होता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ पार्ट ऑफ। वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका पार्ट है? क्या इक्विटीज का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट? डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कहीं इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो इनकम स्टेटमेंट का ही ये हिस्सा मौजूद है। ठीक है, तो हम और मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। ओनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश को विड्रॉ करा तो वो क्या कहलाएगा हमारा? लाजमी बात है कि उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। आगे बोलते हैं इट इज़ ऑलवेज यूज्ड वाइल डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट। जब आप पैसे जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे तो उस वक्त आप क्या यूज़ करते हैं? वो यही बात आपसे कह रहे हैं कि क्या आप चेकबुक इस्तेमाल करते हैं, जर्नल लेजर इस्तेमाल करते हैं, कैश बुक यूज़ करते हैं, पे इन स्लिप? डेफिनेटली इसका आंसर है हमारे पास पे इन स्लिप को हम यूज़ करते हैं। पे इन स्लिप वो डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर आप वो तफसीलात फिल करते हैं कि आपको कितने पैसे जमा कराने हैं या कोई चेक जमा कराना है, तो वो तमाम तफसीलात पे इन स्लिप में फिल होती हैं और फिर उसके बाद वो बैंक में जमा हो जाता है। आगे कहते हैं क्रेडिट नोट इशूड इज एंटर्ड इन। जब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्या सेल्स अकाउंट में, परचेज जर्नल में, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल? लाजमन सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में ही इसको हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं या एंटर करते हैं। आगे कहते हैं द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बाय ट्रायल बैलेंस। वो कहते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ट्रायल बैलेंस को सबसे बेहतरीन या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला है फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल एंट्रीज, स्पेशल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंस इन टी अकाउंट्स। लाजमन लिस्ट ऑफ बैलेंस इन टी अकाउंट्स ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन चार में से। आगे कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। वो कहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ऐसा है कि जो इनकरेक्ट है, गलत है। सबसे पहला कहते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी बिल्कुल सही है।
एसेट प्लस लायबिलिटीज ये गलत है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। आगे कहते हैं इट इज नॉट एन एसेट, इन चार में से कोई एक एसेट नहीं है। कैश, नोट्स रिसीवेबल, अनअर्न्ड रेंट, बिल्डिंग। लाजमी बात है कि अनअर्न्ड रेंट हमारा एसेट नहीं है। आगे कहते हैं इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, यानी इन चार में से कोई एक लायबिलिटी है। मशीनरी, सेल्स, नोट पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, सारे पेएबल्स लायबिलिटी होते हैं, तो इसलिए नोट पेएबल हमारी लायबिलिटी है। आगे कहते हैं दिस इज अ सेट ऑफ करंट अकाउंट, यानी जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक करंट अकाउंट का सेट है। कैश प्लस बिल्डिंग, ये करंट है, ये नॉन करंट है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। कैश प्लस बैंक, ये भी करंट है, ये भी करंट है, और कैश प्लस लोन, ये लायबिलिटी है। कैश प्लस फर्नीचर, तो इसका मतलब जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, वो कहता है कि सेल्स जो है सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब जो है वो इन ऑप्शंस में किस ऑप्शन में हो रही है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ ऑल आइटम्स, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखें, अगर आप गौर करें तो ये चारों के चारों आइटम्स जो हैं ये तमाम के तमाम सेल के ही हैं, लेकिन हम जो सेल्स कहते हैं, बिजनेस के अंदर जो सेल्स कहलाती है वो दरअसल वो आइटम को सेल करना कहलाता है कि जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि जो मर्चेंडाइज आपने बनाई हैं, जो गुड्स बनाई हैं, उन्हें आप जो सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन जो आपका है वो पहला वाला है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज वाला। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सेल्स जर्नल इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ, वो कहते हैं कि सेल्स जर्नल किस रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल होता है, किस आइटम की रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल होगा? सेल ऑफ ऑल आइटम्स, सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल दोनों में मर्चेंडाइज की रिकॉर्डिंग होती है, नंबर 1, और नंबर 2 उधार की मर्चेंडाइज। कैश का कोई आइटम यहां पर नहीं आता और मर्चेंडाइज के अलावा कोई आइटम नहीं आता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो बेस्ट है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट यानी उधार। आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है जो कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। कैश, सेल्स, सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न। देखिए, सेल्स और सेल्स रिटर्न तो लाजमन आता है, सैलरीज एक्सपेंस भी आता है। कैश जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसका ऑप्शन कैश ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, वो कहते हैं कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। दिस अकाउंट नॉर्मली हैज अ डेबिट बैलेंस, कहते हैं कि नीचे जितने अकाउंट्स दिए हैं इनमें से कोई एक अकाउंट ऐसा है कि जिसका बैलेंस डेबिट होता है। क्या सेल्स है? सेल्स क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अकाउंट्स पेबल भी क्रेडिट। इन्होंने गलत लगाया हुआ है आंसर, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न का जो बाय नेचर है वो डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है, कहते हैं प्रॉफिट इंक्रीजेज इक्विटी, प्रॉफिट इंक्रीजेज लायबिलिटीज, प्रॉफिट डिक्रीजेज इक्विटी, प्रॉफिट डिक्रीज एसेट्स। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रॉफिट इंक्रीज इक्विटीज। आगे बढ़ते हैं हम मजीद, कहते हैं कैश बुक इज यूज्ड फॉर। कैश बुक किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स। देखिए, कैश बुक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि कैश बुक जो हम इस्तेमाल करते हैं तमाम की तमाम कैश ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों होती है, मगर कैश की होती है, उधार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती इसमें। आगे बढ़ते हैं,
परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, जब मर्चेंडाइज परचेज करें उधार पर तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेफिनेटली परचेज जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये जो 2010 का ईयर था एमसीक्यूज के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे सॉल्व किया, समझा। आपको हमने पहले भी इस बात की रिक्वेस्ट की है, अभी फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, जो मटेरियल आपके पास है उससे प्रैक्टिस करें। अनसॉल्व पेपर एक बार आपके पास वीडियो आ चुकी है तो आप ख़ुद से सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो से चेक कर लीजिए, टैली कर लीजिए। फिर भी कोई मसला आता है तो आप यहाँ पर विज़िट कर लें और टाइम लेकर आ जाएं और इंशाल्लाह वो मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। फ़ोन पर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, कोई भी तरीका इख्तियार कर लें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद एयर को सॉल्व करेंगे। 2011 प्राइवेट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे उसमें। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।